इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार नमस्कार अरुण जी। नमस्कार, स्वागतम आपका। अरे कितना देरी से लगा रहे थे। हाँ, देरी में ये बात होती है ना। अच्छा, आपको घंटी सुनाई दे रही थी या इंगेज टोन आ रहा था? हाँ इंगेज टोन आ रहा था। हाँ, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को जब हम किसी और श्रोता से बातें करते हैं तो उस वक्त उन्हें घंटी भी सुनाई देती है, तो इससे ये भ्रम हो जाता है कि कहीं हम लोग फोन उठा नहीं रहे हैं। जबकि ऐसा होता है कि अब जैसे आपसे अगर 2-4 मिनट बात होगी तो दूसरे श्रोताओं को उसमें रिंग या फिर इंगेज जो सुनाई दे, चूंकि वो तो हम लोग जान नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो नाम अपना बता दें हमारे सुनने वालों को। रामकेष्टो दास जी, बड़ी गेबी ताराधाम कॉलोनी से। जी जी बिल्कुल। तो कितने अरसे से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हम लोगों के? हम जो है 2002 से सुन रहे हैं। जी जी, यानी हमारे यहाँ बनारस आने से पहले से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। हाँ हाँ। और इधर प्रसारण में और तकनीक में और प्रोग्रामों के जो फॉर्मेट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो कैसे लग रहे हैं? और नियमित रूप से पहले की तरह रेडियो से जुड़ाव आपका जारी है? नहीं, बिल्कुल सही है, कोनो वो नहीं है। लेकिन जो है एक ही प्रोग्राम जो आता था जी, उद्घोषक से जो है गाना देते थे, जैसे मोहम्मद रफी का हुआ या मुकेश का हुआ। जी जी। अब वो सब गाना नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, वही है कि नए जो जनरेशन है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि बाद में वही गाने रह जाते हैं, लेकिन कई लोगों को नए गाने पसंद आते हैं। और हमारे यहाँ भी चूंकि अलग अलग लोग हैं तो वो अपनी अपनी पसंद के गीत आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप लोगों की जब फरमाइश होती है, जैसे ये कार्यक्रम है खास तौर से, तो इसमें तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम सुनवाते हैं। और बहुत सारे हमारे पास सैकड़ों तादाद में गाने हैं इन तमाम कलाकारों के, या उससे भी पहले के हेमंत कुमार, गीता दत्त और चितलकर की आवाज हो, शमशाद बेगम की आवाज हो, तो ऐसे बहुत सारे पुराने कलाकारों के गीत हैं। लेकिन फरमाइश अगर श्रोता करें और पसंद करें तो हम जरूर सुनवाते हैं। तो यानी पुराने गीत संगीत के शौकीन हैं। बहरहाल देखिए, एक दौर था हमारे फिल्म संगीत का जिसमें इतनी अच्छी अच्छी फिल्में, इतने अच्छे गीत आए जो आज तक वही गाने बज रहे हैं। मोहम्मद रफी का ऐसा ऐसा गाना है, जी जी, सुन के तबीयत मस्त हो जाता है। पहले तो किशोर कुमार थे, जी जी, हाँ, बीना कालिया थे, पुष्पा जी थे, जी जी, है ना। तो हम तो बड़ी काफी दिन से सुन रहे। 2-3 ट्रांजिस्टर है हमारे पास। क्या कहने, अभी भी है। हाँ हाँ। हम खाली पुराने गाने का शौकीन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग भी आमतौर पे श्रोताओं की, हमारे यहाँ जो पुराने जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं वो 70, 80, 90 के ही दशक के गाने ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी देखिए मोहम्मद का जो है, मोहम्मद रफी का गाना है जी, बैजू बावरा का है जी, वो गाना सुनाइए नहीं पड़ रहा है। तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? वही बैजू बावरा का है जी। कौन सा गीत उसमें? दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हाँ हाँ, बड़ी मस्त गाना है। ऐसे जो बैजू बावरा का है, एक नदिया की चलेगी ना तुमसे नैया, वो भी गाना है। तो एक हीर रांझा का भी गाना बहुत बढ़िया है। बहुत, ये तो है। आपने जैसा कहा कि रफी साहब के गाए हुए इतने गाने हैं कि उन्हें हम लगातार निरंतर सुनते रहते हैं। और जब भी सुने तो हमारे जो ख्याल हैं वो हर किसी मूड के गाने उनके हैं जो हर जगह फिट बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये गीत आपको सुनवा दें। आपने जिस गाने की फरमाइश की, बैजू बावरा फिल्म से, वो दुनिया के रखवाले, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की तर्ज है। सुनते हैं गीत। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भगवान
दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। जान भारी है क्या? कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी, मैं कोटवा मुस्लिमपुरा से सद्दाम हुसैन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। सद्दाम जी, हम आपका फिर से स्वागत इस्तकबाल करते हैं। क्या हाल चाल है, कामकाज कैसा चल रहा है और उसमें रेडियो की कितनी भूमिका है आपके काम की बेहतरी में? जी सर, काम दाम तो बहुत अच्छा चल रहा है, रेडियो तो दिन भर चलता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप, और ये मौसम भी बहुत अच्छा है कामकाज का, तो इसमें तन मन से आप लोग लगे रहते हैं और हम लोग के जो सुर ताल हैं गीत संगीत का रेडियो के जरिए, वो भी आपके साथ बना रहता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो घूमना फिरना कुछ होता है या फिर दिन भर काम में मसरूफ रहते हैं आप? नहीं, घूमना फिरना हुआ था। अभी अगले हफ्ते तो कहते हैं तकील भाई यहाँ शादी थी, तो यहाँ गए थे शादी में, बहुत ही अच्छा लगा शादी में, हर लोगों से मुलाकात हुई। क्या कहने। तो इसी देखिए, ये सब जो मौके होते हैं ना, शादी ब्याह इस तरह के आयोजन जब पड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, जो आम दिनों में अपने अपने काम में, कारोबार में, व्यापार में मसरूफ रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं आपको, जैसा आपने कहा। और गीत कौन सा सुनेंगे सर? एक फिल्म आई थी आस पास। जी जी, उसमें गाना है, जो तुम चले गए तो होगी बड़ी खराबी। यही गाना मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सद्दाम जी। नमस्कार। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना। आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना। आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी अरुण जी नमस्ते। नमस्ते जी रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। बढ़िया कि आपने अपना नाम खुद बता दिया। हम तो एक बार करने का मौका ही नहीं देंगे। अच्छा, वही हमने कहा कि आजकल देखिए ऐसा दुनिया इंटरनेट का है और इतने सारे लोग, और बोलने की आजादी तो हमारे यहाँ है ही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम लोग जब करते हैं तो हर कोई किसी भी चीज में गुंजाइश निकालता है कि कहाँ किस बिंदु पे किस पॉइंट पे कुछ कहा जा सके। जी हाँ सही कह रहे हैं। और सोचना भी चाहिए तो अच्छा लगता है। अगर फिर किसी की बात मान के भी तो थोड़ा खुशी भी मिलेगी और हमें भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी और हम दोनों खुश हो जाएंगे एक दूसरे की बात मानकर। जी, और कुछ कहना हो प्रोग्राम के बारे में तो वो बताइए, कैसे लग रहे हैं, कोई कमी बेसी हो तो। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल मैंने प्रोग्राम सुना व्हाट्सएप वाला जी, तो बहुत अच्छे अच्छे गीत उसमें आए और शाम को भी सुना तो अच्छी कार्यक्रम है। बस थोड़ी सी सोच रहे हैं ना कि सुबह का वक्त जो बहुत ज्यादा विज्ञापन चल रहा है, उसको बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि विज्ञापन हमें बहुत पसंद है। जी जी, हम कहते हैं कि सुबह 8:45 से 9 सुना करे वो प्रोग्राम, बहुत अच्छा विज्ञापन उस वक्त आता है। वो शाम को पिटारा सुने, वो 4 से 5 के बीच पिटारा सुने, क्योंकि 15-15 मिनट में तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट विज्ञापन आता है। हाँ, ये तो है कि 4 से 5 के बीच में तो विज्ञापन है, हर 15 मिनट पर है, आपने सही कहा। हाँ, और सखी सहेली में भी विज्ञापन मिनट है। जी जी, तो उनसे कहना है कि वो ऐसा करे ना कि 4 बजे जरूर प्रोग्राम सुने और सुबह जो 8:30 और 8:45 के बीच के समाचार के बाद कार्यक्रम आता है जी जी, वो भी सुने। वो बिल्कुल आपकी बात होगी और हम समझते हैं कि जब उन्हें खुशी होगी तो हम लोग, आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा। अब बता दें किस गाने की फरमाइश है आपकी। फिल्म का नाम शायद होगा 20 साल बाद। नहीं, आज सुनाइए प्यार का मंदिर। ओ मेरी जान निकल जाएगी, आंख मत मार छुरी दिल पर चल जाएगी। अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज है। हाँ, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आपने जैसी बातचीत की वैसा ही गीत भी है। और आइए, हम सब का प्रयास होता है कि हम लोग प्यार का मंदिर ही बनाए, तो इसमें एक गीत सजाते हैं। भी खुशी हो जाए, हमारी भी खुशी हो जाए और आपकी भी खुशी हो जाए और हमारे का भी भला हो जाए। गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मत मार छुरी दिल पे चल जाएगी। मेरी जान निकल जाएगी। ओ मेरी जान निकल जाएगी। खतरे की किसी खतरे की ये निशानी है। आज ये रुत बड़ी सुहानी है, ये मोहब्बत की मेहरबानी है। क्या पता कब सनम रुत ये बदल जाएगी।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते जी, बहुत दिन के बाद, कम से कम 5-6 साल के बाद मेरा लगा है फोन। तो हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे श्रोता हैं और बातें भी हर एक श्रोता से 2-4 मिनट हो जाती हैं, तो कम श्रोताओं को मौका मिल पाता है। हाँ, लेकिन आपको कहना चाहिए कि जो हर हफ्ते करते हैं दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। अगर थोड़ा सा हमारे श्रोता खुद से संयम बरतेंगे, दे दे थोड़ा थोड़ा। जी जी बिल्कुल। हम लोग तो कहते हैं, पहले हम लोग तो कहते भी थे कि 1 महीने का अंतराल लें, 2 महीने का लें, लेकिन जानती है कहने के बाद भी हमारे श्रोता नहीं मानते। और अगर बहुत बंदिश करेंगे तो वो अगर सुरेंद्र नाम से फोन करते हैं तो वो गौरव के नाम से, राजीव के नाम से नाम बदलकर बोलने लगेंगे। जी, आपको याद होगा मैं 5-6 साल पहले परवीन अर्दली बाजार से बोल रही थी, वाराणसी अर्दली बाजार से। जी जी। तो जी, आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। परवीन सर। हाँ, परवीन मेरा नाम। प्रवीण जी, तो बहुत स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से आपको। यानी इतने 4-5 साल मसरूफियत रही या फिर जब आप हल्का लगाती होंगी? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात। तो प्रोग्राम आप सुनते रहती हैं? जी बिल्कुल, पार्लर में हमेशा रेडियो लगा रहता है। क्या कहने, तो यानी ब्यूटी पार्लर का काम है आपका? जी जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये तो जैसे लगन वगैरह का सीजन होता है तो बहुत ज्यादा काम रहता होगा। जी जी। और ये अच्छा है कि वहाँ पर अगर आपको रेडियो चल रहा है, FM चल रहा है, तो आपको गीत संगीत के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी होता रहता है काम के साथ साथ। तो प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं आपको तमाम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले तो मैंने सोचा था कि आपसे शिकायत करूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंज आ गए थे। जी जी। लेकिन अब तो बहुत अच्छे हो गए प्रोग्राम, शिकायत करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो है कि हाल में जो परिवर्तन हुए हैं, समाचारों की अवधि थोड़ी कम हो गई, तो गीत संगीत के और तमाम जो विविध कार्यक्रम थे वो सब आने लगे हैं पहले की तरह। तो आपकी तो यानी ये हॉबी है जिसके रूप में आपने शुरू किया? जी हाँ, असल में बचपन से ही मम्मी पापा के इंतकाल हो गया। जी, तो फिर कोई था नहीं। तो मेरी बहन सिलाई करती, उसका नाम यास्मीन है। जी जी। तो वो सिलाई करती और मैं ये सीख ली हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए आजकल हर कोई आत्मनिर्भर रहे और हर किसी का परिवार को चलाने में और जिम्मेदारी उठाने में हर कोई आगे आए, तो इससे ही समाज का निर्माण होता है और हर किसी में आत्मविश्वास आता है। हाँ। तो कौन से गाने की आज फरमाइश है इस प्रोग्राम में आपकी? मुझे छबीली फिल्म का नूतन जी की आवाज में सुनना है। छबीली फिल्म। मेरी मम्मी कहती थी कि न्यू गाने मत सुनो, पुराने गाने सुनो, उसमें कहानी भी होती है, लेकिन आजकल के गानों में नहीं होती है। आप भी देखते हो ना? जी जी, ये तो है कि पुराने गाने ही हैं जो रह जाते हैं। और सोचिए तमाम जो फिल्में 50 साल 60 साल पुरानी, उन्हें ही हम लोग आज तक सुन रहे हैं। तो छबीली फिल्म का कौन सा गीत आप कह रही थी? ए मेरे हमसफर, वो नूतन जी की आवाज में है। अच्छा अच्छा। वो मुझे बहुत ही पसंद है। जी जी। नूतन ने बहुत कम गाने गाए हैं वैसे। और हाँ, ज्यादा नहीं गाए, बस मुझे लग रहा है इसी फिल्म में गाए हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। और आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे गीत भारती को। जी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छा लगा आपसे बात करके। फोन कीजिएगा और बातें होंगी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बार आप जो उसका फोन है उनको बोलिए कि दूसरे लोगों को भी, नए लोगों को भी आप वो दे। जी बिल्कुल, हम इस प्रोग्राम के जरिए भी कह रहे हैं कि श्रोता कम से कम 1 महीने 2 महीने का अंतराल लें, ताकि नए नए लोगों को अवसर मिले। जो कई लोग, आप ही नहीं, बहुत सारे और भी श्रोता हाल के समय में कह रहे हैं कि वो 3 साल 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। मैं तो 5-6 साल से प्रयास कर रही हूँ। घंटी जा के रुक जाती है, घंटी जाती है, पिछले हफ्ते भी घंटी गई है, लेकिन उठाया नहीं गया फोन। हाँ, घंटी में ये होता है ना कि जैसे कई बार हम लोगों से जब किसी श्रोता की बातें होती रहती हैं तो दूसरे श्रोता को उस समय रिंग या इंगेज टोन सुनाई देता है, यही बात होती है। और वरना हम लोग तो बिल्कुल तय वक्त पर 10:30 बजे आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग करीब 11:15 तक चलती है। वही है कि 10, 12, 14 श्रोताओं से ही बातें हो पाती हैं। तो फिलहाल गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्ते सर। है
पूछ ले या किनारों से पूछ ले, दिल के मारों से पूछ ले, क्या हो रहा है असर, रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर, है मेरे हमसफर। मुस्कुराती है चांदनी, छा जाती है खामोशी, गुनगुनाती है जिंदगी, ऐसे में हो कैसे गुजर ले, रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर, है मेरे हमसफर। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, गाना सुनना था। नाम क्या है आपका? रविशंकर सर। कहाँ से रविशंकर जी बोल रहे हैं आप? हम नरिया बीएचयू से बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और रविशंकर जी क्या करते हैं आप यहाँ पर? ये हम पेंटिंग करते हैं, मकान घर यही सर। तो इन दिनों भी काम अच्छा चल रहा होगा, मौसम ठीक है इन कामों के लिए, और इसलिए तमाम जगहों पे ये काम आपको देखते सुनते मिल जाते हैं आते जाते। हाँ सर, और लेकिन खरवास लग गया है ना, अब थोड़ा काम डाउन हो जाएगा हम लोग का। जी जी जी, तो उम्मीद करें तो चलिए। इस बहुत बार जब काम कम रहता है किसी समय, तो ये हो जाता है कि वो परिवार के साथ वक्त बिताने या थोड़ा घूमने फिरने का भी मौका मिल जाता है। तो प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? जी बहुत बढ़िया आपके कार्यक्रम सर, सब कार्यक्रम आपके हम सुनते हैं, मोबाइल द्वारा सुनते हैं। जी जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में? जी सर, हमको मेला फिल्म का गाना सुनना था। जी नहीं, ये आमिर खान वाला मेला दिलों का आता है। मेला दिलों का आता है, वही हमने कहा कि ये नई वाली मेला है, तो ये गीत हम आपको सुनवा दें। आप लोग का कार्यक्रम सर, आप लोग का जो बोल चाल सर, आपको बहुत पसंद लगता है। अब देखिए, आप लोगों की मोहब्बत है, जो हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं और आपको पसंद आता है, तो हम लोगों को भी इससे बड़ी खुशी मिलती है। सर जो है, उनका भी भाषा, आपका भी भाषा सर। जी जी, आप कौन सर बोल रहे हैं? मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। जी सर, आपका भी हमको भाषा बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। अलका याग्निक, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और तमाम कलाकारों की आवाजें इस एक गीत में हैं। गीत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको, क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी
खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है बहारें, जाती है बहारें, जाना ही है उनको क्यों आती है बहारें। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला जवानी का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है जवानी, जाती है जवानी, जाना ही है इसको क्यों आती है जवानी। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। सारे गा मा पा दा मा गा रे सारे नी सारे गा मा गा रे साने जाने सारे गा मा गा रे साने दा पा ने सारे बनिए बनिए कुछ दिल की सुन बनिए, बस नोट नगीन बनिए। हो दुनिया के इस मेले में धन दौलत का है खेला, धन पास नहीं हो जिसके वो क्या देखेगा मेला, वो क्या देखेगा मेला। दुख दूर करूं मैं उसका, इस गांव में हो जो दुखिया, हर दुख की दवा रखता हूँ, कहते हैं मुझको मुखिया, कहते हैं मुझको मुखिया। मैं उड़ती हुई तितली हूँ, हाथों में नहीं आऊंगी, मुझे कैसे पकड़ पाओगे, मैं पल में उड़ जाऊंगी। तू चलेगी आगे आगे, हम चलेंगे पीछे पीछे, दिल रख देंगे हम अपना तेरे कदमों के नीचे। मेला मोहब्बत का, मेला मोहब्बत का आता है एक बार, आगे चला जाता है। आते भी है आशिक, जाते भी है आशिक, जाना ही है इनको क्यों आते हैं ये आशिक। मेला दिलों का आता है एक बार, आगे चला जाता है। सखी सहेली बुलबुल, इस गांव की मैं बुलबुल हूँ, मैं उड़ने की हूँ आदी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर करूँगी ना मैं शादी, हाँ करूँगी ना मैं शादी। यही रस्म है इस दुनिया की, बेटी तो धन है पराया, दूजे का धन घर अपने कोई भी ना रख पाया, कोई भी ना रख पाया। मेला विदाई का आता है
एक बार आके चला जाता है। बन के बहना गुड़िया मेरे घर में आई, दुल्हन बन के जाना था क्यों गुड़िया बन के आई। मेरा दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेरा दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते। आपका हेलो ही आपका नाम बता देता है, ये तो खासियत है आप में। मैं रेखा पांडे बोल रही हूँ। लगता है कुछ गला भारी हो गया रेखा जी, गाजर का हलवा और मटर चूड़ा कुछ ज्यादा हो गया लगता है। नहीं, ये ठंडी थोड़ा ज्यादा मतलब, या शायद बीच में आप मुंबई चली गई थी। हाँ, बीच में हो गई थी ना, नवंबर के लास्ट सप्ताह। तो अब आ गई हैं आप? बस 1-2 सप्ताह के बाद वो वापस आ गई। क्योंकि हमें लग रहा है प्रगति जी से जब बातें हुई थी तो उन्होंने बताया था, और हर जब गृहिणी जाती हैं, महिला जाती हैं तो परिवार की जो होती हैं तो उन्हें लगता है कि हम मेरे बाद घर को देखेगा कौन, और मेरी तरह तो कोई नहीं देख पाएगा। तो ये बात आपके साथ भी होगी। तो प्रगति जी ने किस तरह से आपकी अनुपस्थिति में घर परिवार को देखा? बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छे जी, क्योंकि यही इन बच्चों की परीक्षा होती है कि वो मम्मी को संतुष्ट कर पाती हैं कि नहीं, ताकि आप आगे के लिए आश्वस्त हो सकें। मतलब उसी दौरान बच्चों का काउंसलिंग चल रहा था। जी, प्रगति का भी और शिवम का भी। तो अब ये दोनों BHU चले गए दोनों? हाँ, दोनों ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई मुबारकबाद। देखिए, वो एक ऐसा विश्वविद्यालय हमारे शहर में है, दुनिया में जिसका नाम है, एक बड़ी परंपरा है वहाँ। आज शिक्षा में बहुत सारे स्वरूप में बदलाव हुआ, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी शिक्षा एक बिल्कुल कह सकते हैं कि एक वहाँ भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए शिक्षा दीक्षा दी जाती है। जी, विद्यापीठ में तो उसका मतलब फर्स्ट नंबर पे आई थी वो, मगर विद्यापीठ में बोली कि मैं नहीं करूँगी वहाँ पे एडमिशन। बेटे तो वही से मतलब वो बीटे कर रहा है डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में। जी, क्या लाइफ में आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही। हाँ, लग रहा है कुछ गले में गड़बड़ी हो गई, तो चाय पानी पिए। अब तो अदरक इलायची इन चीजों का मौसम है और ये फायदा करता है गले के लिए खास तौर से। जी, और प्रगति है तो ये कर रही है वहीं से। तो वो तो बता रही थी कि घर से आ रही हैं, जा रही हैं। हाँ, घर से। हालांकि दूरी पड़ जाती होगी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, जिसका भी में है ना कमच्छा पे। अच्छा। जो है कैंपस में उसका है मतलब। तो ये है कि चलिए बिटिया साथ में रहती हैं तो थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाता है और संतोष भी रहता है। जी। शिवम का क्या है, संडे को भी क्लास चलता है, एक मतलब और करता है। उनका टेक्निकल उनकी पढ़ाई है। जी। अब बताएं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या शिकायत है आपको प्रोग्राम से? कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि हम तारीफ तो तमाम लोग करते हैं, हम शिकायतें पूछते हैं इसीलिए कि बताइए कि कुछ किया जा सके या क्या खराब लग रहा है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। दरअसल बीच में तो रेडियो बहुत कम सुन पाई थी, मगर अब तो सुनती हूँ बरोबर। जी, और बाद में हमारे यहाँ यूट्यूब पे भी रहते हैं तो लोग सुन सकते हैं उससे कभी। जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको मिला उससे। अच्छा, चलिए शुक्रिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि श्रोता या जो तमाम सुनने पढ़ने वाले लोग हैं वो पसंद करते हैं, इसी से हौसला बना रहता है हम लोगों का। जी, कौन पास उससे भेजा था पासवर्ड से, शिवम के याद नहीं आ रहा है। जी, आपने भेजा था, थैंक यू शिवम जी, मुझे लगा रही जी, तो मुझे याद है आपने लिखा था। अब उसमें तो क्या होता है ना कि जो जिसका दिखाई देगा, जिस नाम से वो खुला हुआ है अकाउंट, उसका ही नाम दिखाई देता है। दरअसल क्या है, मैं शिवम का ही मोबाइल लेकर के चला रही थी। जी, तो चलिए आपकी बात हो या उनकी हो, बात एक ही है। और शुक्रिया हम आपको फिर से कह रहे हैं। रेखा जी, किस गाने की फरमाइश है आपकी? फिल्म का नाम है इतनी भी क्या जल्दी है। उसका सॉन्ग है ना, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। जब दूर होता है तो बच्चों को लगता है कि जैसे आप विश्वास और भरोसा करती हैं, बोलती हैं अब तुम बड़ी हो गई, अब सब कर सकती हो। जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं और बहुत शुक्रिया कह रहे हैं रेखा जी। नमस्कार। छोटी से बड़ी हो गई क्यों?
नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह खुला तेरा। फिर तू बना लेता, गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। करूँगा मैं विदा तुझे, हाय किस दिल से सोचूं जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के। करूँगा मैं विदा तुझे, हाय किस दिल से सोचूं जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के। पर मेरी बेटी तुझे जाना तो होगा, तूने जिसे चाहा उसे पाना तो होगा। चल री सजनी अब क्या सोचे, बजना न बह जाए रोते रोते। पापा की निगाहों में, ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ जी, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना खबर मेरे यार की। तो अब इसका जवाब अगर गीत में कहा जाए तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग, और ये वाकई मैं सोच रहा था कि इतने कॉल में हो जाएगा कि नहीं, फिर हमने सोचा एक कॉल ले लिया जाए, तभी ये आज इतवार के दिन का ये आखिरी कॉल होगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अनिल कुमार गुप्ता, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया वाराणसी। तो आपकी आवाज ये आपकी पहचान है, लेकिन हम श्रोताओं को कहते हैं कि अपना नाम पूरा बता ही देना चाहिए। हुआ ये कि जो इन 2 हफ्तों से शनिवार का कार्यक्रम बचा रह जा रहा है, इस कारण से रिकॉर्डिंग थोड़ी सी 10 मिनट कम हो रही है। जी जी बिल्कुल, मैं फोन मिला रहा हूँ, कई जगह मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि हमेशा ये बता रहा है कि ये नंबर जो है बंद है। वही हमें लग रहा है दूसरे श्रोताओं से जब बातें होते रहती हैं ना, तो कभी रिंग टोन, कभी इंगेज टोन, कभी इस तरह की बातें, उसका कोई अब तकनीक है, उसका शिकायत क्या किया जाए और उसके बारे में क्या कहा जाए। हाँ गुरुदेव जी, वो मैं लगा रहा हूँ 10:30 बजे से ही, बाकी बराबर ही आ रहा, तो मैंने प्रयास किया। हाँ वही कि 10:30 बजे हम तो वक्त से पहले ही आ जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हम भी 10:30 बजे ही शुरू करते हैं। सर बाकी वो टेलीफोन लाइन प्रॉब्लम होगी टेक्निकल। हाँ वो लोग बोलते हैं, वो हमारा आपका विभाग ही नहीं, तो हम लोग क्या कहें उसके बारे में। और बताएं प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, वो तो आप प्रतिक्रिया अपनी भेजते रहते हैं। अब प्रोग्राम के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, बाकी ये है कि एक और तारीफ कर दूं कि जो आपने अब ये शुरू कर दिया है कि एक ही पिक्चर का नाम बताना, उसके बाद व्हाट्सएप संदेश आने और फिर नेक्स्ट फिल्म का बात बताना, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इकट्ठा नाम बता देने से कुछ बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो उस चीज में मैनेज नहीं कर पाते हैं।
लेकिन तो जो कार्यक्रम का स्वरूप है ना अनिल जी, वो वही है। और दरअसल उसमें क्या होता है कि होना ये चाहिए कि हम लोग जो फिल्में सच में बता देते हैं और उसमें से लोग फरमाइश करते हैं, कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट तो वही है, उसी से होगा कि आपकी फरमाइश है। वरना अगर अनाउंसर बोलेगा कि लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गाना और अब फरमाइश भेजिए, तो गीत तो अनाउंसर की पसंद का हो गया ना। अनिल सर, वो मैं नहीं कह रहा, जैसे पिक्चरों के नाम जो बता रहे हैं सर, हाँ। तो इधर 2 हफ्ते से मैं जैसे चाहे लोकरंग कार्यक्रम रहा हो या ये व्हाट्सएप रहा हो, जैसे आपने 1-2 पिक्चरों के नाम बता दिए जी, तो उसमें क्या होता है कि वही लोग फरमाइश भेजेंगे जो उस फिल्म के लिए, तो आप लोगों को आसानी नहीं, आप ये जानिए ना कि फरमाइश तो आप अगर कुछ भी कह दीजिए तो भी वो 150 फरमाइशें आ जाती हैं 10 मिनट के अंदर। ये तो आप लोगों की लोकप्रियता की निशानी है। बहुत ज्यादा। और एक ही श्रोता, वही श्रोता आप भी सुनते होंगे कि हमारे बहुत सारे पुराने भी श्रोता जो 15-20 साल से रेडियो सुन रहे हैं, वो भी 20-20 बार और 20 शहरों के नाम की फरमाइशें भेजते हैं बार बार कहने के बाद भी। वो तो तकलीफ वाली बात है सर, बाकी अब मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैंने सोचा पत्र में जाहिर करूं, बाकी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो हम लोग को भी, जैसे कभी हमने नाम लेकर के किसी श्रोता को कुछ कहा नहीं, और हम लोग तो अगर कोई 5 बार भेजता है तो हम तो खास तौर से कि हम हर एक भी हमारे व्हाट्सएप में नंबर बचा नहीं रहता कि कोई नाम न पढ़ा जाए। लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारे श्रोता ये फिर कहते हैं कि गीत के साथ पढ़ रहे हैं, तो नाम अगर कम रहेंगे तो हम लोग भी चाहते हैं कि गीत ओपनिंग टू एंड मतलब बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के पूरा गाना सुनवाया जाए, लेकिन नाम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर वही करना पड़ता है। नहीं सर, बिल्कुल सही है। और कई श्रोताओं का मैंने देखा है, जी, मतलब बार बार अनुरोध करने से आप लोगों द्वारा, चाहे श्रोताओं द्वारा भी, जी, और वो माननीय श्रोता है, वो हाँ। इसके बावजूद भी कई बार दोहराने पर, रिपीट करने पर कि दोबारा नाम ना भेजिए, जी, बार बार भेजते हैं। और वही नहीं, वो 5-6 शहरों के भी श्रोताओं के नाम उसी में लिख देते हैं। जी, या तो ऐसा किया जाए कि वो हम सिर्फ खास तौर से उन्हीं लोगों के, हाँ, या सिर्फ हम लोग अब थोड़ा सा कड़ाई करें कि एक में 2 या 4 ही नाम पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे और छोड़ दिया करेंगे अगर दोबारा आए तो। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का हाल हो जाए। हाँ। जब लोग नहीं मानेंगे, जी बिल्कुल, तो वो एक ये भी वजह है जो वहां से जो कार्यक्रम सीमित हो गए, बंद हो गए, उसका ये भी एक कारण था कि लोग इतना ज्यादा भेजते थे कि उनको सबको संतुष्ट कर पाना वहां से बहुत कठिन था, वो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, व्हाट्सएप हो, SMS हो, कोई भी हो। अब ये लोकप्रियता कायम रहे, इसके लिए श्रोताओं को बहुत ज्यादा साथ देना होगा। जी, बिल्कुल। और वरना नुकसान उन्हें ही है, फिर कार्यक्रमों में एक सूनापन आ जाता है। जैसे अगर कहें तो बहुत सारी जगहों से अब ऐसे कार्यक्रम नहीं है, वो हम लोग ही बहुत प्रयास से उसे चला रहे हैं कि हमारे यहाँ कम से कम श्रोताओं के कार्यक्रम बने रहें। जरूरी है सर, शुरू में कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि अब लोकप्रियता बढ़ेगी धीरे धीरे। अब बनारस के नाम से या काशी के नाम से, जी, अब देखिए इस साल 7.5 करोड़ पर्यटक आए। आकाशवाणी का भी पहचान होना चाहिए ना कि बनारस की आकाशवाणी है, मैं ये चाहता हूँ। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहती। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। हम आपको कह रहे हैं इसी प्रकार आप लोगों का साथ बना रहे। कौन से गाने की फरमाइश है? सर गाना ऐसा है, शक्ति सामंत जी हैं, वो पिक्चरों के नाम अक्सर अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला के ए नाम से ही रखते। अच्छा, हाँ, आराधना टाइप का। 1969 की फिल्म है, सचिन भौमिक जी इसके राइटर हैं सर, और कथा पटकथा दोनों उन्होंने ही लिखा है। आनंद बख्शी जी का गाना है, HD बर्मन जी का संगीत, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर। यानी आराधना ही फिल्म है क्या? अब आप गुरुदेव क्यों कहता हूँ मैं? हाँ। मतलब आप ये समझिए कि आपसे मैं बात करके कितना उत्साहित और खुश हूँ कि इतने दिनों बाद आपसे शक्ति सामंत का नाम लिया तभी हमने आराधना कहा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों का भी मेष राशि ही है ना, ऐसे नाम है दोनों आदमी। हाँ तो वही है। कौन सा गाना? और उनका ही है कि बम्बई में जुहू बीच में उनका वो बना हुआ है, लोग जाते हैं तो देखते हैं। वरना अब बहुत सारे जो नई पीढ़ी है वो तो इन तमाम पुराने हमारे जो फिल्मकार थे बड़े बड़े, उनके नामों से उतने लोग वाकिफ नहीं है। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने पूरा जीवन फिल्मों को दे दिया, इस कला को दे दिया। और कुछ वो लोग ये भी मान के चलते हैं, जैसे हम लोग मान के चलते हैं ग्रह नक्षत्र, तो वो ए नाम से रखने में पिक्चर हिट होगी। यानी कोरा कागज था ये मन मेरा। हाँ जी सर, पहाड़ी राग पे आधारित है गुरुदेव। क्या कहने, कितनी जानकारी आप भी रखते हैं। सन्याल भी एक पात्र है, पहाड़ी सन्याल आपको ध्यान होगा। सुजीत कुमार जी भी हैं, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर तो हीरो हीरोइन। जी तो गीत सुन लेते हैं सबको। और बहुत प्रसन्नता हुई आपसे आज बात कर। जी बहुत शुक्रिया, हमें भी प्रसन्नता हुई। नमस्कार अनिल जी। प्रणाम।
कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 22221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर उसी दिन यानी शनिवार को ही 2:30 से 3 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। और प्रसारण के बाद हमारे कार्यक्रम आप AIR वाराणसी के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो अब इन्हीं सूचनाओं के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए आज का प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा।